Hello everyone, I am Vaishali Kaushik here and again welcome back to my channel Student. So the student of class 9th, in the previous video we have discussed the basic topic of your chapter, that is force and laws of its motion. तो आपने आई थिंक फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया होगा व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड द बेसिक इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप ऑफ द फोर्सेस, दैट इज़ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है आपका? इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस. देखिए बैलेंस फोर्स क्या होंगे एक्चुअली आपकी जनरल लाइफ में. अगर मैं आपसे बात करूँ, कोई भी एक बॉडी कंसीडर करिए, ये कोई भी बॉडी है जिस पर आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं. अगर आप इस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं और इस बॉडी में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मतलब ये अपनी कंडीशन को, इस अपनी जो स्टेट है उसको नहीं छोड़ रही है, ना ये आगे जा रही है ना ये पीछे जा रही है, तो यहाँ पर जो आपका फोर्स बोला जाता है वो इस बॉडी पर चाहे एक फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं, तीन फोर्स लग रहे हैं, वो अभी आगे हम बात करेंगे कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं आप लोग फोर्सेस का या क्या होता है ये. तो कुल मिलाकर के अगर हम किसी भी बॉडी पे, चाहे वो दो फोर्स लगे या फिर तीन फोर्स लगे, लेकिन अगर उस बॉडी में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होता है, ज़ीरो होता है अगर डिस्प्लेसमेंट, तो आप उस बॉडी को क्या कहते हैं कि वो बॉडी उसी कंडीशन में है और इस पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं वो सभी बैलेंस्ड फोर्स हैं. आई होप आपको इस एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हुआ होगा. अभी हम इसको और अच्छे से इस डायग्राम के थ्रू क्लियर करते हैं. ठीक है, आप आराम से डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज़ द डेफिनेशन है कि डेफिनेशन क्या है इसकी यहाँ पर. ठीक है, तो डेफिनेशन है आपकी, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो. रिजल्टेंट जो है किसका, ऑफ ऑल द फोर्सेज. अब बात आती है कि व्हाट इज़ रिजल्टेंट हियर. देखिए बेसिकली अगर मैं इस फिगर की बात करूँ आपके पास, तो इस फिगर में कोई भी आप हैवी बॉक्स कंसीडर कर लीजिए, कोई भी आपका जो बॉक्स है वो काफ़ी हैवी है, डज नॉट मूव, और ये क्या नहीं कर रहा है, ये मूव मतलब मोशन में नहीं है, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है. अब देखिए इस हैवी बॉक्स पर अगर ये रेस्ट में भी है, आप सपोज करिए फिलहाल ये कौन सी कंडीशन में है, रेस्ट में है, मोशन में नहीं है, तो इस पर कौन कौन से फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं. एक फोर्स, अगर आप इस हैवी बॉक्स को आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं, अगर आप इस डायरेक्शन में इस बॉक्स को लेकर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें फोर्स लगाएंगे, इसको पुश करेंगे, तो ये एक फोर्स हुआ आपका. लेकिन जिस भी सरफेस पे ये बॉक्स रखा हुआ है, अब वो सरफेस इस पर क्या लगाती है, फ्रिक्शन लगा रही है. कहाँ पर, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में. तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है, ये भी आपको पता है कि एक्चुअली है क्या. चलिए अगर आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं पता, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा आराम से. तो ये जितना देखिए जो मैटर मैं अब यहाँ पर लिखूँगी वो आपका एज अ नोट्स नहीं करना है. ठीक है, नोट्स में आपका एज इट इज़ जितना लिखा हुआ ये लिखना है, और अभी आगे जो मैं लिखूँगी वो आपको एज इट इज़ अपने नोट्स बनाने हैं. तो हैवी बॉक्स डज नॉट मूव. अब यहाँ पर बात आती है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है. जब भी किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी की सरफेस पे आप क्या कराते हैं, या तो मूव कराते हैं, टेंड टू मूव वाली कंडीशन होती है, तो आप क्या करा रहे हैं, मूव कराते हैं, या फिर टेंड टू मूव मतलब चलाने वाली कंडीशन होती है, तो वो जो बॉडी होती है दूसरी फर्स्ट बॉडी पर क्या लगाती है, उसके आगे की तरफ जो फोर्स लग रहा होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है, मतलब वो उस चीज़ का अपोज करती है. कौन सी, दूसरी बॉडी फर्स्ट बॉडी पर, क्योंकि आप फर्स्ट बॉडी मूव कराना चाहते हैं, तो दूसरी बॉडी फर्स्ट बॉडी पर क्या लगाएगी, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जो आगे की तरफ लगने वाले फोर्स का क्या करती है, अपोज करती है. तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. और ये किस वजह से होता है कि सरफेस अगर आपकी बिल्कुल प्लेन है, फ्रिक्शनलेस अगर आपकी बिल्कुल सरफेस हो जाए तो इस पर फ्रिक्शन बहुत कम होगा. जैसा आपको याद हो, कैरम बोर्ड जब आप खेलते हैं तो अगर वो रफ हो जाता है तो आप फ्रिक्शन को क्या करते हैं, कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए आप उस पर क्या डाल देते हैं, पाउडर डाल देते हैं. आप किस पे, कैरम बोर्ड पर, ताकि जिससे फ्रिक्शन क्या हो जाए, फ्रिक्शन लेस हो जाए. किस पे, कैरम बोर्ड पे फ्रिक्शन को कम करने के लिए आप उस पर क्या डाल देते हैं, पाउडर डाल देते हैं. तो क्योंकि आप कैरम बोर्ड पे इस अपने स्टिकर को क्या करना चाहते हैं, मोशन में लेकर आना चाहते हैं बहुत जल्दी से, ताकि आपका स्टिकर जल्दी से उस टारगेट की तरफ चले जाए जहाँ पर आप मतलब टारगेट करना चाहते हैं आप, जिसको भी, वो उस डायरेक्शन में इजी वे में चला जाए. क्योंकि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो आपका जो कैरम बोर्ड पर स्टिकर है वो, आप फॉर एग्जांपल आपने प्रेशर लगाया है, जो भी आपने फोर्स लगाया वो इस कॉर्नर तक, टारगेट तक ना जा कर के वो बीच में क्या हो जाएगा, वो रुक जाता है अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है. क्योंकि कैरम बोर्ड उस स्टिकर पे, ये स्टिकर फर्स्ट बॉडी हो गई, कैरम बोर्ड सेकंड बॉडी हो गई, कैरम बोर्ड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रहा है, उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाने लगता है. तो ये
ये फोर्सेस हैं आपके। जब आप आगे की तरफ कोई फोर्स लगाते हैं तो जिस सरफेस पे ये हैवी बॉक्स रखा हुआ है वो सरफेस पीछे की डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाती है। और इस हैवी बॉक्स का जो वेट है वो कहाँ वर्क करेगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका जो वेट है वो कहाँ वर्क करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है। आप इसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू वेट ऑफ बॉक्स। एक्चुअली सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर इसका क्या वर्क कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट। और इसको बैलेंस कौन कर रहा है, फोर्स ऑफ रिएक्शन। इसको बैलेंस कौन कर रहा है, फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्ट बाय ग्राउंड। जितना प्रेशर ये हैवी बॉक्स, जितना प्रेशर ये इस ग्राउंड पर डाल रहा है उतना ही जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ग्राउंड भी इस बॉक्स पर क्या लगाती है, रिएक्शन देती है, फोर्स लगाती है। तो इस टाइप से 4 फोर्सेस किसी भी जो रेस्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर वर्क कर रहे होते हैं। अब रेस्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे किसी भी टेबल पे अगर क्या रख दी जाए, अगर बुक रख दें किसी भी टेबल पे, तो उस रेस्ट वाली कंडीशन में उस बुक पर भी ये 4 फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे। जब आप उस बुक को आगे की तरफ मूव कराएंगे तो इस साइड लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नीचे उसका वेट वर्क करेगा। और जितना भी इस बुक ने फोर्स लगाया है इस टेबल पर, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये टेबल भी उस बुक पर फोर्स लगाएगी। इस तरह से आपके पास यहाँ पे 4 फोर्सेस वर्क करते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी अब आप लोगों को। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कितने फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पे 4 फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। कितने फोर्स हैं यहाँ पर, देयर आर, मैं इसको लिख देती हूँ, देयर आर 4 फोर्सेस। ठीक है, फर्स्ट व्हाट इज फर्स्ट हियर, पुश, है ना, फोर्स ऑफ आर पुश। इसको कंप्लीट भी लिख सकते हो आप, फोर्स ऑफ आर पुश। ठीक है, और नोट्स की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी बेटे, चेक कर लेंगे आप। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, एज इट इज़ ही है वैसे उसमें भी, लेकिन अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम होती है तो पीडीएफ से देख सकते हैं। नोट्स अगर आप कंटिन्यू करने में, वैसे बनाने तो हैं ही आप लोगों को नोट्स, यहीं एज इट इज़ आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो पुश क्या हुआ, फोर्स ऑफ आर पुश। व्हाट इज सेकेंड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एंड व्हाट इज थर्ड, फोर्स ऑफ रिएक्शन। And what is third, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्लियर। तो देखिए आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि जितने भी 4 फोर्सेस हैं, अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन नहीं लेकर आ पाते हैं तो ये सारे फोर्सेस क्या कहे जाते हैं, इन सभी फोर्सेस को आप क्या कहेंगे कि इन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट, क्योंकि जब एक बॉडी पर एक से ज़्यादा, मतलब ये बॉडी है और इस पर 1 एंड मोर, दैट मीन्स मोर देन 1 फोर्सेस अगर एक्ट हो रहे होते हैं तो उन फोर्सेस का ओवरऑल इफेक्ट क्या रहता है, ओवरऑल इफेक्ट क्या है। जैसे इस बॉडी पर फोर्स वर्क कर रहे हैं तो इन चारों फोर्सेस का इफेक्ट क्या है इस बॉडी पर, अगर आप वो निकालने लगते हैं तो आप उसे कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। तो इन चारों फोर्सेस का इस बॉडी पर क्या इफेक्ट है कि ये बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, इसका मतलब ये सारे फोर्सेस किस कंडीशन में है, बैलेंस फोर्स की कंडीशन में। द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। आई होप ये टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं आपके, When the resultant of a number of forces acting simultaneously, जब काफ़ी सारे फोर्सेस एक ही बॉडी पर एक्ट हो रहे हैं, इज़ नॉन जीरो, मतलब इन फोर्सेस का जो इफेक्ट है वो जीरो ना हो, मतलब इन सब फोर्सेस का कोई ना कोई इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। या तो कार आगे की तरफ मूव करेगी या कार पीछे की तरफ मूव करेगी, मतलब कहीं ना कहीं कार जाएगी ही। अब इसमें क्या हो रहा है, कार जो है ये टॉय कार है, मतलब कोई खिलौने वाली जो आपने देखी होंगी टॉय कार जो होती हैं, तो आपने उस पर क्या किया, आपने उस पर आगे की तरफ पुश किया, आपने उसको आगे की तरफ फोर्स लगाया, और ये जिस भी सरफेस पे आप उसे मूव करा रहे हैं ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो लगा रही है ये सरफेस, यहाँ पर उसका वेट वर्क कर रहा है, और जितना वेट ये डाल रही है ग्राउंड पर उतना ही ग्राउंड इस पर रिएक्शन दे रहा है। तो हमने क्या देखा, अगर आप फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शन से ज़्यादा, यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है, फोर्स ऑफ आर पुश मस्ट बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये जो आपका पुश है, जो आप पुश कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो ग्रेटर दैन होना चाहिए किससे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। तब इसके अंदर क्या आ जाएगी, ये डिस्प्लेस हो जाएगी बॉडी, तब ये क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी बॉडी। और जब बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है तब आपके जितने भी फोर्सेस हैं, मतलब आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से किसी भी बॉडी के अंदर क्या आया, ओवरऑल इफेक्ट की वो मूव कर गई, वो उसी स्टेट में नहीं रही। तो इसीलिए इन फोर्स
फोर्सेस को क्या कहा जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जिनका इफेक्ट क्या नहीं होता, ज़ीरो नहीं होता, वो नॉन ज़ीरो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट ज़रूर प्रोड्यूस कर देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, या तो आगे की तरफ मूव कराते हैं या पीछे की तरफ मूव करा देते हैं, बस वो उसकी स्टेट को चेंज कर देते हैं, मतलब उसके अंदर मोशन आ जाता है। तो वो सभी फोर्सेस आपके क्या कहलाएंगे, तब उन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा आपका, जो सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स होगा, तब वो आपका क्या रहेगा, नॉन ज़ीरो, मतलब ज़ीरो नहीं आएगा। उस कंडीशन में आप रिजल्टेंट फोर्स को क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। आई थिंक एंड आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो आई होप ये नोट्स आप कवर कर लेंगे और ये टॉपिक भी आप अच्छे से कर लेंगे। एंड इफ़ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स या रिगार्डिंग दीज नोट्स, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर।